please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के जालौन में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बीच सड़क पर हवाई फायरिंग करते हुए नजर आए। ये घटना मंगलवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस वीडियो में एक आदमी गोली चलाते हुए साफ नजर आया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इतने में वहां खड़ी गाड़ी के पीछे से कुछ लोग निकले और जय श्री राम के नारे लगाते हुए उन्होंने भी हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अब बाकी लोग भी जोश में आ गए और फिर भीड़ में सफेद कुर्ता पैजामा पहने एक आदमी ने हवा में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। चश्मदीदों का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा काफी देर तक चलता रहा और गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। असल में बीजेपी के कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख की सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नीलम यादव के चुने जाने से खुश थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की पुष्पा यादव के खिलाफ लाए गए विश्वास मत में जीत हासिल की। लेकिन जब सरेआम फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे के हाथ पांव फूल गए और पुलिस ने तुरंत इस मामले में शिकायत दर्ज की। उसमें जो लोग शामिल हैं, फायरिंग करते दिख रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है। पुलिस ने ये जानकारी भी दी कि इस घटना में किसी भी पार्टी का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं है। यूपी की ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जमीन अधिग्रहण के एवज में किसानों को मुआवजा देने के नाम पर 600 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। इस घोटाले का पर्दाफाश ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ही एक रिपोर्ट में हुआ, जिसकी एक कॉपी न्यूज 18 इंडिया के भी हाथ लगी है। ये रिपोर्ट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने यूपी सरकार को भेजी है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में किसानों को जमीन अधिग्रहण के एवज में मुआवजा देने के नाम पर सरकारी खजाने को जमकर लूटा गया। ये कोई पहला मामला नहीं जब किसी जमीन का इतना बड़ा घोटाला सामने आया हो। इसके पहले भी कार्रवाई की गई। अधिग्रहण से जुड़े रिकॉर्ड बताते हैं कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 5 लाख वर्ग मीटर ऐसी जमीन का मुआवजा बांट दिया जो उसके पास कभी थी ही नहीं। आरोप है कि बिना रिकॉर्ड वाली इन जमीनों के मुआवजे के तौर पर 600 करोड़ रुपए बांटे गए। इस गड़बड़ झाले का पर्दाफाश तब हुआ जब यूपी सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण से पिछले 5 साल में हुए जमीन अधिग्रहण और बांटे गए मुआवजे का लेखा जोखा मांगा था, जिसके जवाब में नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बताया कि 5 साल में अधिग्रहण की गई कुल जमीन में 50 एकड़ जमीन का कब्जा उसे अब तक नहीं मिल पाया है। साथ ही अथॉरिटी ने दलील दी कि ये जमीनें अब भी भूमाफिया के कब्जे में हैं। सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जमीन अधिग्रहण का पूरा ब्यौरा भी दिया, जिसमें साफ बताया गया कि अथॉरिटी ने बीते 5 साल में 13 गांव में 13,476 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। इनमें 20 एकड़ जमीन पर उसे अब तक कब्जा नहीं मिल पाया, लेकिन अथॉरिटी के मुताबिक इस 20 एकड़ जमीन का मुआवजा सरकारी खजाने से दिया जा चुका है। मुआवजा किसी और ने लिया है, जमीन किसी और की छीनी है, ऐसा भी 2-3 गाँव में हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि जमीन का कब्जा नहीं मिलने के पीछे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही भी है, क्योंकि किसानों से जमीन लेने के बाद अथॉरिटी ने उससे जुड़ी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की और ये जमीन धीरे धीरे सरकारी रिकॉर्ड से गायब हो गई। आरोप है कि बाद में उस जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा जमा लिया। प्राधिकरण और पूरी गवर्नमेंट ने मिलके सारी जमीन को पूरी तरह से मोटा मुनाफा लेके पूरी बंदर बाट की। फिलहाल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ये पता लगाने में जुटी है कि इस गड़बड़ी में कौन अफसर शामिल हैं और उन जमीनों पर फिलहाल किसका कब्जा है। दिल्ली के करीब 1700 निजी स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की पहली लिस्ट आज जारी होगी। पेरेंट्स शिक्षा निदेशालय की पोर्टल और स्कूल की वेबसाइट पर एडमिशन लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट 28 फरवरी को जारी होगी, मगर अब तक 1695 स्कूलों में सिर्फ 697 स्कूलों ने ही कैंडिडेट्स और उनके पॉइंट की लिस्ट शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की है। सभी स्कूलों को 8 फरवरी तक कैंडिडेट्स की लिस्ट वेबसाइट में अपलोड करनी थी। तो नर्सरी एडमिशन की पहली लिस्ट आज जारी होगी और दिल्ली के 1700 स्कूलों की ये लिस्ट आएगी। स्कूलों की वेबसाइट पर लिस्ट देख सकते हैं पेरेंट्स। आपको बता दें कि ये जो लिस्ट जारी की गई है, इसकी डेडलाइन हालांकि खत्म हो चुकी है और 8 फरवरी तक कैंडिडेट्स की लिस्ट वेबसाइट में अपलोड करनी थी, लेकिन अभी तक कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने इस लिस्ट को अपलोड नहीं किया है। इस वजह से पेरेंट्स को दिक्कत हो सकती है। तो वेबसाइट पर लिस्ट आप देख सकते हैं। दरअसल 1700 निजी स्कूल ऐसे हैं जिसमें नर्सरी एडमिशन की पहली लिस्ट आज जारी होनी है। शिक्षा निदेशालय की पोर्टल और स्कूल की वेबसाइट पर एडमिशन लिस्ट देख सकते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हमारे सहयोगी शीतल नांदल, उनसे बातचीत करते हैं। शीतल, आज लिस्ट जारी होगी, लेकिन कई स्कूल्स ने अभी तक जो है डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए लिस्ट जारी नहीं करेंगे आज। माफ कीजिए जसप्रीत, आपके सवाल को सुन नहीं पाई थी, एक बार आप फिर से दोहरा पाएंगी? शीतल, लिस्ट आज जारी होगी, लेकिन कई स्कूल्स अभी तक लिस्ट जारी नहीं कर पाए हैं।
देखिए, ये हर बार देखने को मिलता है कि कुछ स्कूलों की मनमानी जो है वो चलती रहती है। कुछ अभिभावकों का जो है इस पे पहले से शिकायत थी कि बहुत सारे स्कूल जो है डेट लिस्ट से पहले ही अपनी लिस्ट जारी कर चुके हैं। इसी तरह की कुछ बातें सामने आती कि कुछ जो स्कूल्स हैं वो डेट जब आ जाती है, जो अनाउंस की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, वहाँ से उसकी डेट के बाद जो है वो कुछ स्कूल जो है लिस्ट जारी करते हैं। तो इस तरह के मामले लगातार देखने को मिलते हैं और नर्सरी एडमिशन में यही हमेशा तकलीफ होती है कि अभिभावक इसी तरह से स्कूलों की मनमानी के चलते परेशान नजर आते हैं। बिल्कुल शीतल, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।